घोड़े असवारी चली बेचारी बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े असवारी चली बेचारी वो बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े असवारी चली बेचारी वो बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े असवारी। लेकिन ना रे बिना ने नहीं पता अब ये राजा जोधानाथ तेरा ससुर है, और ना राजा जोधानाथ ने ये पता कि ये बिना तेरे लड़के की ही बहू है। किस तरह चले भला दोनों? ओए आगे राजा पाछे बिना कठड़ी उठा लई धर्म की बेटी जान के घोड़े पर बैठा लई ना करी बात ससुरे की साथ चली सारी रात सो जागे संसारी चली बेचारी बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े सवारी चली बेचारी वो बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े सवारी। लेकिन जिस वक्त राजा जोधानाथ जोधपुर आश्रम में बढ़ा और साथ में लोगों ने वो औरत देखी तो बड़ी खुशी मनाई पर जाने कि भाई ये तो रानी है जिसका बहुत साल पहले राजा जोधानाथ ने त्याग किया था, रानी रूपाणी का। ये तो उसने लिया है। किस तरह भला? कई दिन हो गए चलते रहे दुनिया देखने लगी जिस रानी का त्याग करा वो राजा ने परी ओए गए थे सैल में ले आए गैल में रंग महल में न्यू हो रही जयकारी चली बेचारी बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े सवारी चली बेचारी वो बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े सवारी। वो बात सुन नहीं पाई। एकदम तो राजा जोधानाथ ने दरबार बुला लिया और दरबार में के ऐलान करया भला? ओए जितनी प्रजा थी राज में सारी बुला लई गरीब अमीर नौकर चाकर सबकी सलाह लई जो लावे लकड़ी हारे ने वे पत्तारे ने उस प्यारे ने इनाम दूं कई हजार चली बेचारी बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े सवारी चली बेचारी वो बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े सवारी। एकदम से सारे शहर में सारे की मनाजी करा दी कि भाई जो भी शाही लकड़ी हारे ने लिया होगा ढूंढ के उसने राजा जोधानाथ बहुत सा इनाम देगा नगद। लेकिन लकड़ी हारिया कितना पता नहीं चाहिए और इनाम बढ़ा दिया नगद इनाम के साथ 5-7 गांव भी लगा दिए कि भाई जो भी लकड़ी हारे ने लिया होगा राजा ने और इनाम बढ़ा दिया है 5-7 गांव भी देगा। के गया आखिर में भला? लकड़ी हारे ने वो करे मर्द का काम 5-7-10 काम दूं और बाकी दूं इनाम खुद खास रहूं सदा पास रहूं और दास रहूं लखनी चंद तारी चली बेचारी बिना प्यारी पत्थरधारी ओ घोड़े सवारी चली बेचारी वो बिना
ठिकाने से पहुंच गई। लेकिन जो लकड़ियारा किश्ती लेने के लिए गया था, ढूंढता अंडा किश्ती वाले ने रुका देता हो कोई किश्ती वाला, और उन डाकुआ की नगा पड़ गया। अगो ना हो, यही है वो आदमी जो हमने पकड़ना है जी। उसने एक मिनट जी, अगो ना हो ये हिसाब आदमी। दोनों डाकुआ ने लकड़ियारे के हाथ पकड़ के और मसोड़ के कड़पा चला लिए और उसका लागे गुस्से गोडे मारने। और लकड़ियारा बेचारा पिटता पिटता के बोलिया भाई दादा लाई रहे मांगे एक की दारू दो बतलाए और दो की चार दवाई, दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। एक की दारू दो बतलाए दो की चार दवाई, दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। एक की दारू दो बतलाए दो की चार दवाई, दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। बोला रे पापियो इसे आदमी ने पकड़ो जिस दौर क्यों हो, मेरे दौर में कुछ भी नहीं की कहना क्या बना न बोला रे मेरे दौरे ना एक फुटी कोडी तम लागू चीज रतन के, मैं परदेसी तम परदेसी हम दोनों तीन वतन के, मैं गढ़वाड़ा मेरी गेल और हम दोनों एक मथन के, धर्म बाण गंगा में नहा लिए तन कर बैल जतन के। ओए आज हम बेचारे गाड़ी रेगी गाया में दसी दसाई, दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। एक की दारू दो बतलाए दो की चार दवाई, दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। गंगा जी के कंठारे की जगह लई समर के, इस बंदे का बाग अगाड़ी किसा पहाया पहाया सर के, फिर हाथ पकड़ के आगे कर लिया हीरा मानस करके। मत खड़काओ बालक सू मेरी जान लेकर जा डरी के, उड़े बिना हुई तड़प के मर जा कदे हो जा लोग हंसाई। दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। एक की दारू दो बतलाए दो की चार दवाई, दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। और माथा ते मेरा जब ठण क्या था, जब ब्याह ने तो क्या था, इसे ब्याह करवावण ते कवारा हे तो खा था। फिर जिसा काम मेरा बढ़ गया ईसा और बनना औखा था। मेरी जिंदगी सहज बसर हो जा मेरे नो मन में धोखा था। मेरे लागे से इब मत मारो पर हट जा बगल कसाई।
दोनों हाथ पकड़ लिए कसके बचना पार बसाई एक के दारू दो बतलाए दो की चार दवाई दोनों हाथ पकड़ लिए कसके बचना पार बसाई ये राजा राजसिंह ने भाई गले बिना का काट्या था जंग ताने ते गेल्या कर दी मैं बहुत घना नचा था फिर तुमने भी क्यों ना ब्याह करवाया के धन का घाटा था तुमने बिल्ला दूर उठाई मन न्यू बेरा पचा था कहे लक्ष्मी चंद मरो कीड़े पिड़के कवारी बिरन साई दोनों हाथ पकड़ लिए कसके बचना पार बसाए एक के दारू दो बतलाए दो की चार दवाई दोनों हाथ पकड़ लिए कसके बचना पार बसाए पर लकड़ी हारे की थोड़ा सुननिया कौन था हाथ पैर जोड़ के और ले जाके भोरे में गिर दिया जड़ा वो डाकू अपना लूट मार का धन इकट्ठा कराया करते उसको गिर दिया ले जाके पड़ा पड़ा लकड़ी हारा अपनी चिंता नहीं कितना पिट लिया कुट लिया चिंता किसकी ये जिसने गंगा घाट के ऊपर छोड़ कर आया था बिना किसके पड़ा पड़ा की कह रहा यार की कौन रहा भला बस पत्ता पड़ी लकड़ी हारे पे दया करो गोरी धन मारे पे उस गंगा जी के कंठारे पे तेरी क्यों करे रात कटे तेरी क्यों करे रात कटे पड़ी लकड़ हारे में दया करो कोई धन मारे पे गंगा जी के कनठारे पे तेरी ठोकर रात कटे तेरी ठोकर रात कटे पकड़ा पड़ी लकड़ हारे पे दया करो कोई धन मारे पे गंगा जी के बहुत जाने बेरे माँ की बेरमानी बहुत जाने बेरे माँ की बेरमानी तेरा अंदर रानी तारा कलवंती सीता सावती सतवंती शिला मदना वत दमयंती इसी मुश्किल भी तेरी ककर रात कटे पड़ी लकड़ हारे पे दया करो कोई धन मारे पे गंगा जी के कनठारे पे क्यों कर रात कटे तेरी क्यों कर रात कटे ही हमारी सारस कैसी जोड़ी पर आज दे गयो नमक मरोड़ी आज दे ज्ञान मत मरोड़ी मेरा घोड़ी बिन असवारे बेहुनी जैसे सूर्य बिन रह देगा खुनी लक्ष्मी और लोगाई सुनी अरे गज नहीं डटे तेरी ऊपर रात कटे पता पड़ी लकड़ हारे पे दया करो कोई धन मारे पे इसे गंगा जी के कनठारे पे ठोकर रात कटे
होती फिर तेरा पति भोरे के बीच मरे, तेरा पति भोरे के बीच मरे। उड़ कौन करे खाने पीने की, जब तक बहू बनी हीने की, बिना तेरे मरने जीने की, मन क्यों कर जान पड़ते, तेरी क्यों कर रात कटे। बड़ी लकड़ हारे में, दया करो बड़ी बनवारे में, गंगा जी के बनवारे में, तेरी डोकर रात कटे, डोकर रात कटे। रबता बड़ी लकड़ हारे में, दया करो बड़ी बनवारे में, गंगा जी के बनवारे में, तेरी डोकर रात कटे, तेरी डोकर रात कटे। करो गुरु मान सिंह आनंद, काटो जम फांसी के फंदे, काटो जम फांसी के फंदे। और लक्ष्मी चंद के करूं चक्र में, उल्टा चढ़ गया सांस चक्र में, बिना गोरी तेरे चक्कर में मेरा चलवा लहू घटे। तेरी डोकर रात कटे, रबता बड़ी लकड़ हारे पे, दया करो बड़ी बनवारे में, गंगा जी के बनवारे में, डोकर रात कटे, तेरी डोकर रात कटे। और उसकी सोने कौन उड़े। और ने उन जब सारे जतन कर लिए, राजा जो दानास ने लकड़ी हारिया की तेई भेद नहीं लाग्या, तो एक दिन जाके और बिना तई ने बोलिया कि बेटी तेरा पति तो सरतिया मर लिया है, वो जीवित नहीं है, इतनी कहते हैं। और बिना ने बोली कि पिताजी मुंह न बोझ के रखिए, मेरा पति मर नहीं सकता, क्योंकि मैं एक पति भरता औरत हूँ। जब मेरा पति मरेगा तो मैंने जब पता चल जाएगा। न्यू बोलिया इसी पति भरता तो मैंने कोई देखिए कोई ना। न्यू बोली कि पिताजी पति भरता इसी हुई से जिन अपना मरिया और पति भी जवा लिया है। कहने लगी कि जरूर कर रहा है ये गद्दिश के चक्कर में जरूर है, लेकिन वो मर नहीं सकते। न्यू बोलिया इसी पति भरता बता दे कौन हुई से। न्यू बोली महाराज ले सुन ले पति भरता इसी हुई से। की कहने लगी बिना भला करड़ाई ने सज्जन हमारे किते घेर लिए देख घेरा, और ये तो मुझे यकीन है कि मरना सके पति मेरा, मरना सके पति मेरा। करड़ाई ने सजन हमारे तेरे लिए जगह घेरा, ये तो मुझे यकीन है कि मरना सके पति मेरा, मरना सके पति मेरा। करड़ाई ने सजन हमारे तेरे लिए जगह घेरा, ये तो मुझे यकीन है कि मरना सके पति मेरा, मरना सके पति मेरा। बोली के पिताजी एक समय का जिक्र है, एक ब्राह्मण के यहाँ बहुत सी लड़की थी। एक दिन वो ब्राह्मण ने बोला कि बेटियों एक बात बताओ कि क्या कि तुम नो बताओ किसके कर्म का खाया करो। तो उन मत कई लड़की तो कहने लगी कि पिताजी हम तो तेरे भाग का खास है। और एक उन मत बोली क्यों खासू बाबू ये भाग का अपने भाग का खास है। उस लड़की के साथ ब्राह्मण ने कैसा विवाह किया बता। एक ब्राह्मण के कई लड़की थी, साल की अब घर में बैठी मौज करो सो,
किसके भाग का खाओ, किसके भाग का खाओ। कई बोली खा तेरे भाग का, कमा कमा धन लाओ, और एक बोली खा अपने भाग का, मत ज्यादा कलसाओ, मत ज्यादा जलसाओ। ब्राह्मण बोल्या ए बेटी, ब्राह्मण बोला हे बेटी, वो ब्राह्मण बोला हे बेटी, एक लंजपति होता तेरा, ये तो मुझे यकीन है कि मरना सरपति मेरा, मरना सरपति मेरा। अरे नारी ने अपने हमारे के लिए जगे गेरा, ये तो मुझे यकीन है कि मरना सरपति मेरा, मरना सरपति मेरा। ओ जब इतनी बात कही बीमा ने तो शायद राजा जोधानाथ ने बोलिया कि लड़की इसमें पति भरता के चकरा रह गया। ठीक है, उसने कह दिया कि मैं अपने बाप का खांसू और उसकी शादी एक अपाहिज के साथ कर दी। ने बोली कि सह इसमें पति भरता चकरा से कि वो कैसे, क्यों ब्राह्मण की लड़की उस अपाहिज लंगड़े लुल्ले को अपना पति समझ के, भगवान समझ के और उसकी सेवा में लाएगी। एक दिन जलसा भरा होया, सारी पब्लिक जलसा देखने जा, और वो पाइज जो ना कोट चुए सारे गात में गए, अपना बारने आगे पड़ा। और जब आई ब्राह्मण की लड़की, न्यू बोलिया कि ब्राह्मण की लड़की के हाँ पति देव, न्यू बोलिया जा इन लोग तरिया मैं होता तो मैं भी जलसा देखने जा। अपने पति के मन की बाका जान के लेके टोकरा और पति को टोकरे में बिठा कर घर के सिर के ऊपर, और उसने जलसा दिखाना चाहिए। रास्ते में मंडप ऋषि सूली पर चढ़े हुए, एक टांग उसकी उस टोकरे तले थी, चलते चलते वो सूली के पांव आ गया उसका। और जब पांडव ऋषि का दर्द होया, दुख होया, कष्ट होया, तो उसने एकदम से श्राप दे दिया कि लड़की सूर्य निकलते ही तू रांड हो जाएगी। जब पति भरता ने इस बात का ज्ञान होया, तब राजा जोधानाथ ने बोलिया गोदम्बर क्या होगा, उधर ऋषि का श्राप था। नहीं बोली महाराज मरिया नहीं, कैसे बचाया पति भरता ने उसको बना। पति की सेवा करण लगी मन की ताई, दिखलाने कई पति ने बैठा टोकरे में लाई, बैठा टोकरे में लाई। ओए मांडव ऋषि कड़े सूड़ी पे रगड़ लगी क्या दुख पाई, साप दे दिया रांड होने का जब पति भरता घबराई, जब पति भरता घबराई। पति भरता के सत के कारण, पति भरता के सत के कारण, उस पति भरता के सत्य के कारण रहा 11 रोज अंधेरा। ये तो मुझे पीता है कि
उस लड़की ने 11 दिन तक सूर्य को निकलने ही नहीं दिया। त्रिलोकी में जान पे ठीक बस सूरज कड़ गया, ब्रह्मा को भेजा गया तो पता लग गया कि एक पति भरता औरत के सत की वजह से 11 दिन हो गए सूरज निकल नहीं पा रहा। ब्रह्मा उस पति भरता ब्राह्मण की लड़की के सामने हाथ जोड़ के न्यू बोला कि माँ सूर्य उदय होने दे। न्यू बोले न्यू के पूरा दूं सूरज लकड़ार मेरा पति गया काम पे, यो फिर नहीं पा रहा। कैसी की कहानी बनी ना? ओए तेरे लोकी में प्राण पटी सूरज नजरा को ना आता। ब्रह्मा बोले हाथ जोड़ के तू जन को नकलन दे माता, जन को नकलन दे माता। ब्रह्म वचन इस दुनिया के माँ हर गज खाली ना जाता। मैं दिन को निकलन देती मेरा पति जीवता ना पाता, पति जीवता ना पाता। वही सूर्य बुलाया मूर्छा दे दी, सूर्य बुलाया मूर्छा दे दी। वही सूर्य बुलाया, सूर्य बुलाया मूर्छा दे दी। के सब तेरा ये तो मुझे पीता है के मरना सत्यपति मेरा, मरना सत्यपति मेरा। मरनाई ने सतर मारे तेरे लिए सते गेरा। ये तो मुझे पीता है के मरना सत्यपति मेरा, मरना सत्यपति मेरा। ओ ओए लक्ष्मी चंद दमयंती के सबसे बड़े कैमा एक नीत मरा। इंद्राणी के खास श्राप से नहुक स्वर्ग से आन गिरा, नहुक स्वर्ग से आन गिरा। मेरे पति के लहू पसे का एक बड़ी एक तरफ धरा। इसी व्यक्त में शरण तुम्हारी तू जाने के धर्म तेरा, तू जाने